नर्मदे हर अपने इस अभियान में आज हम हैं देवेंद्री शर्मा, जो अपनी समाज में दीपा शर्मा के नाम से जानी जाती हैं। विप्र एकता फाउंडेशन की आप अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समाज सुधारक फाउंडेशन की आप राष्ट्रीय सचिव हैं। अखिल भारतीय अटल सेना की आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और बहुत सारे पद समाज सेवा के कारण इनको मिले हुए हैं। समाज की ऐसी महिला हैं जो महाराष्ट्र में रहकर महाराष्ट्र के स्वजनों के साथ देश के भिन्न भिन्न शहरों में फैले हुए हमारे स्वजनों के लिए भी काम करती हैं। आवश्यकता लगने पर अगर आप इनसे कोई मदद चाहते हैं तो ये बिल्कुल आगे बढ़कर काम करती हैं। सबसे पहले मैं दीदी से इनका परिचय जानना चाहूँगा। दीदी, आपका परिचय आप स्वयं दें तो ज़्यादा ठीक है। भाग्यशाली को ही मिलता है समाज सेवा का अवसर। नर्मदे हर समाज सेविका दीपा शर्मा, कल्याण से। मैं साकले परिवार की बेटी और सोनतली परिवार की बहू हूँ। मेरा एजुकेशन हरदा में ही कंप्लीट हुआ है। मैं 30 साल से महाराष्ट्र में निवासरत हूँ। मैं कई संस्थाओं के साथ में मैंने जुड़कर और कई NGOs के साथ में जुड़कर मैंने काम किया है। मेरा कार्यक्षेत्र पहले सोसाइटी, फिर शहर, फिर ज़िला, फिर स्टेट और आज मैं ऑल ओवर इंडिया पर काम कर रही हूँ। मेरे इस काम को कभी सारे लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उसमें मेरा घर परिवार और अपने समाज के लोग भी उसमें मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। मेरे पास अपने समाज के कुछ भी केसेस वगैरह आते हैं, उसमें मुझे अपने समाज वाले काफ़ी सपोर्ट करते हैं और मुझे उनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है। ऐसे ही मैंने यहाँ महाराष्ट्र में IPS ऑफिसर्स, डॉक्टर्स और KDMC और ड्रग्स के लिए और स्वच्छता अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जिसमें मैंने काम किया है। और आज मैं जो स्थिति में पहुंची हूं, उन सब में मेरा परिवार और आप सभी समाज जन का मुझे सहयोग मिला है। धन्यवाद। समाज सेवा से जब जुड़ी आप तो एक लक्ष्य लेकर आप समाज सेवा के क्षेत्र में आई। क्या लक्ष्य रहा दीदी उस समय आपका? समाज सेवा का लक्ष्य यह है कि सामाजिक स्तर पर हर व्यक्ति को उसका लाभ उसके सम्मानपूर्वक मिले और जिसका कि वो हकदार है। हमेशा ज़िंदगी को सकारात्मक नज़रिए से देखें और आपके सपने कब पूरे हो जाएंगे आपको ही नहीं पता चलेगा। युवा पीढ़ी समाज सेवा से जुड़ना चाहती है, युवा पीढ़ी समाज में आना चाहती है। क्या उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहती हैं? आज हमारी युवा पीढ़ी अगर मुख्य धारा से बहक रही है तो इसके जिम्मेदार हम, आप और स्वयं खुद हैं। क्योंकि हम संस्कृति भूलते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति नहीं रहेगी तो संस्कार कहाँ से आएंगे, और संस्कार नहीं रहेंगे तो हम अपने पथ से निश्चित ही भटक जाएंगे। इसलिए आज हमें हमारे युवाओं को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। और जब हमारे युवा जाग जाएंगे तो संस्कार आएंगे, और संस्कार आएंगे तो वो अपने आप अपने पथ पर आ जाएंगे और एक अच्छा और नया समाज निर्माण होगा। दीदी, चुनाव का समय है और चुनाव होने हैं। हमारी वरिष्ठ महासभा के साथ साथ महिला महासभा अध्यक्षा भी चुनी जानी है। तो महिला महासभा पर आप कुछ बता पाएंगी? महिला महासभा के विषय में मैं कहना चाहूँगी कि सर्वप्रथम महिलाओं को अपनी गृहस्थी देखते हुए सामाजिक कार्यों के कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहिए। और उपस्थिति से महिलाओं की ताकत बढ़ती है और एक समृद्ध समाज और विकसित समाज के लिए महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। और महिलाओं से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को आधुनिक संस्कार देने की बजाय वह अपनी संस्कृति के उन्हें संस्कार दें। महासभा अध्यक्ष कैसा हो? महिला महासभा अध्यक्ष कैसा हो? जहाँ तक महासभा के अध्यक्ष का प्रश्न है तो अध्यक्ष तो परिवार का मुखिया होता है
और मुखिया कैसा होना चाहिए यह तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि मुखिया अपनी सभी संतानों का हर परिस्थिति में ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि बाकी सभी तो मुखिया जी के बताए हुए मार्ग पर ही चलते हैं। इसलिए अध्यक्ष को अपने मार्गदर्शन में हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए। महिलाओं को समाज से की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को कुंठित सोच से उनको निकालना पड़ेगा और उन्हें वहाँ जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ आज भी शिक्षा का अभाव है और वहाँ की महिलाएं जागरूक नहीं हैं। तो हमें उन्हें जागरूकता लाने के लिए हमें तन मन धन से उन्हें जागरूक करना पड़ेगा। और क्योंकि जब महिला जागरूक होगी तो अपने आप समाज आगे जाएगा, क्योंकि महिलाएं परिवार बनाती है, परिवार घर बनाता है, घर से समाज बनता है और समाज से देश बनता है। महिला सशक्तिकरण के लिए हम कौन कौन से उपाय किए जाएं समाज के जरिए या महिलाओं के अपने संगठन के जरिए कि महिला सशक्त हो? योजनाएं तो बहुत सारी है, काफ़ी सारी योजनाओं पे हम काम भी करते हैं और कई अलग अलग संस्थाएं हैं जो कई योजनाओं पे काम करती हैं। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य तो यह होना चाहिए कि हम जिस भी योजना पे काम करें वो हम सफलतापूर्वक काम करें। समाज को हम अपनी ओर से दो शब्द कहना चाहती हूँ कि जो वास्तव में सेवा भाव रखते हैं वो व्यक्ति आगे आए और समाज में परमार्थ का काम करें, क्योंकि परमार्थ में की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है, ऐसा अपने वेदों में लिखा हुआ है। अपना क्षेत्र एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। हम आज अब सभी मिलकर ये संकल्प करते हैं कि हम सभी अपने विवादों को मिटाकर प्रेम पूर्वक और एक दूसरे से मिलकर अपने समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दें और तन मन धन से हम अपने समाज की सेवा करें, क्योंकि समृद्ध समाज तभी होगा जब सभी लोग एकजुट होकर एक साथ सकारात्मक रूप में काम करेंगे। नर्मदे हर।